हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से कमीशन वाले सवाल को। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक के साथ में सोल्व करेंगे। मात्र 5 से 10 सेकंड में इन क्वेश्चंस के कैसे आसानी से आंसर निकाले जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चंस में हमें कहा गया है एक सेलमैन 3,000 रुपये की बिक्री तक X% कमीशन लेता है तथा उसके ऊपर की बिक्री पर Y% कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री करके 1,740 रुपये कमीशन बनाता है तथा किसी दूसरे महीने में 20,000 रुपये की बिक्री कर 2,340 रुपये कमीशन बनाता है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, एक कोई सेल्समैन है जो 3,000 रुपये की बिक्री पर X% कमीशन लेता है। मान लेते हैं हमें कहा है 3,000 रुपये की बिक्री पर X% कमीशन ले रहा है, यानी कि 3,000 की बिक्री पर X%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100। फिर कहा है उसने कमीशन लेता है तथा उसके ऊपर की बिक्री पर Y% कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री करता है, यानी कि यहाँ पर हमें समझना होगा कि 3,000 रुपये की बिक्री तक तो वो X% ही कमीशन लेता है, लेकिन अगर उसने 3,000 से ज़्यादा की बिक्री कर दी तो उसे Y% का कमीशन और मिलता है। यानी कि उसने किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री की, उसमें से 3,000 पर तो उसे X% ही कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर हम 15,000 में से 3,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 12,000। तो 12,000 की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा, Y% को हटाएंगे तो बटे 100। यानी कि इसको एक बार और समझ लेते हैं कि वो 3,000 की बिक्री पर तो X% कमीशन लेता है, लेकिन 3,000 के ऊपर की बिक्री पर Y% कमीशन ले रहा है। तो उसने किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री की, यानी कि 15,000 में से 3,000 की बिक्री पर तो उसे X% कमीशन मिल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, 3,000 से ज़्यादा यानी कि 15,000 की बिक्री कर डाली। तो उसने कितना और ज़्यादा, यानी कि 12,000 और ज़्यादा, 12,000 पर कितना Y% का कमीशन मिलता है। तो उससे टोटल 1,740 रुपये कमीशन बनता है, यानी कि उसके टोटल कितने रुपए बने, 1,740 रुपये कमीशन बने। फिर कहा है कि किसी दूसरे महीने में 20,000 रुपये की बिक्री पर वो 2,340 रुपये कमीशन बनाता है। अगर हम किसी दूसरे महीने की बात करते हैं तो उसमें भी उसे 3,000 की बिक्री पर तो X% ही कमीशन मिलेगा, लेकिन 3,000 से अगर वो ज़्यादा की बिक्री करेगा तो उसे Y% कमीशन मिलेगा। तो उसने दूसरे महीने में कितने बिक्री की, 20,000, यानी कि 20,000 में से 3,000 घटा लेंगे हम तो हमारे पास बचेगा 17,000, यानी कि 17,000 की बिक्री पर उसे कितना Y बटे कमीशन को परसेंट को हटाएंगे बटे 100, कमीशन कितना मिला टोटल उसे 2,340 रुपये का उसे टोटल कमीशन मिला। तो दोस्तों, इस वाले हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सेम है। तो अगर हम घटाते हैं आपस में तो चिन्ह बदल जाएंगे, 3,000 X/100 से 3,000 X/100 कट जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -17,000 और यहाँ पर हो रहा है +12,000, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -5,000 इंटू Y/100। और अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे 2,340 में से 1,740 घटाएंगे तो हो जाएगा -600, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 को काटेंगे 600, y बराबर कटेगा 0 से 0, 60 कटेगा 12, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 12%। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। और हमसे पूछा है क्या, x और y का दोनों का मान ज्ञात करो। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व करना चाहे तो देख सकते हैं, x और y दिया, यानी कि x y 10 11 नहीं हो सकता क्योंकि y की वैल्यू 12। यहाँ पर 10 12 ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, 9 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें हम रख लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम रखेंगे 3,000 इंटू X/100 प्लस 12,000, y की वैल्यू कितनी आई, 12/100, इधर हो जाएगा 1,740, 2 शून्य से 2 शून्य, और इसको हम सोल्व करेंगे 3,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी तो 30x
बराबर इधर इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 12 का इंटू 12 144, यानी कि 1740 माइनस 1440 को हम अगर घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 30x बराबर 1740 में से 1440 घटाएंगे तो हो जाएगा 300, और 0 से 0 3 से कटेगा, x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 10% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इतना सोल्व करने के बाद हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक के साथ में सोल्व करेंगे, आइए हम सीखते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि कोई सेल्समैन है जो 3000 रुपये की बिक्री तक 100% कमीशन लेता है तथा उसके ऊपर की बिक्री पर y% कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 15,000 रुपये की बिक्री करके, यानी कि उसने किसी महीने में हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये की उसने क्या की है, बिक्री की, और कितना रुपये कमीशन का मिलता है 1740, और फिर कहाँ है तथा किसी दूसरे महीने में 20,000 रुपये की बिक्री कर 2340, यानी कि दूसरे महीने में उसने कितने की बिक्री की है, वो की है 20,000 की, और कमीशन कितना मिलता है 2340। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर इतना सा देखकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं 15,000 और 20,000 के बीच का डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, आ रहा है 5,000, ये आ रहा 5,000, और यहाँ पर देखेंगे 1740 और 2340 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है 600 का, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी हमेशा किसकी निकल कर आएगी, y की निकल कर आएगी। क्योंकि दोस्तों y की वैल्यू इसलिए निकल कर आएगी क्योंकि वो 3,000 रुपये की बिक्री तक तो 100% कमीशन ले रहा है, तो 15,000 और 20,000 दोनों में 100% समान है, इसलिए हम यहाँ पर 100 को हटा लेते हैं और y की हमारे पास वैल्यू आएगी, और y परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 0 से 0 और 5 से कटेगा 60, 12 5 60, यानी कि 12% y की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से हम क्वेश्चंस को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया।